परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक है, कुछ न करना ही ध्यान है। कुछ न करना ध्यान है। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। आप कहेंगे कुछ न करना ध्यान कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं करेंगे तो ध्यान कैसे होगा। कुछ न करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? देखिए, शारीरिक रूप से स्थिरता हम कायम कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, योगाभ्यास उनके द्वारा, लेकिन मानसिक स्थिरता बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कुछ न करना में हमारी मानसिक स्थिरता भी होनी चाहिए। हम चिंतन कर रहे हैं, हमारे मन में चिंतन चल रहा है, तो हम कुछ न करने की स्थिति में नहीं है। नहीं है। हमारा चिंतन भी जब रुक जाएगा, विचारों का सिलसिला जब रुक जाएगा, तब हम पहुंचेंगे कुछ ना करने की स्थिति में। तो ये कितना मुश्किल है, अभी आपको समझ में आया होगा। तो उस स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं आज की हमारी स्पीकर मंजू जी शिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। और सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी को वेलकम, मंजू जी का स्वागत, मंजू जी का स्वागत करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इस मंच से जो भी जुड़े हैं, सब ध्यान सीखने के लिए आए हैं, है ना? ध्यान कैसे करें। रोज सुबह आप यहाँ उठ के आते हैं और इसी कोशिश में है कि हम ध्यान करना सीख जाएं। और ध्यान से हमें क्या चाहिए? दुखों से मुक्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। लगभग 90% लोग यही चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए, हमारे दुख मिट जाए, हमें शांति मिले जीवन में, है ना? सच तो ये है कि शांति, सुख, ये सब हमारा अपना स्वभाव है। हम हैं ही शांति में, दुख तो हमने मान रखा है खाली। अनंत अनंत काल से हमारे संस्कार है कुछ करना, कुछ करना, कुछ करना, करो करो करो। बच्चा जब जन्म लेता है
तभी से हम ये कल्पना कर लग जाते हैं कि बड़ा होके ये करेगा, वो करेगा, इसे ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ये सारे हमारे संस्कार है अनंत अनंत। हम इसी चक्र में निरंतर चलते रहते हैं, जन्मे हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसा करें कि हमारा नाम हो, मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। मैंने ये एक स्वाभाविक चीज है, और मैं भी कोई इस स्वाभाविक चीज से परे नहीं हूं, बिल्कुल सच है। लेकिन जब हम इन सब चीजों से थक जाते हैं, हमें लगता है कब तक ये चक्र चलता रहेगा, करें करें करें, इसका तो अंत ही नहीं आ रहा है। हम कहीं ना कहीं रुकना चाहते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा होगा, हम कोई भी काम करते हैं, हम चाहते हैं हम एक बार में ऐसा कर ले कि हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, कुछ भी हो। अल्टीमेट हमें बिल्कुल सुख चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे जीवन हमारा सुखपूर्ण हो जाए। ये निरंतर जो हमारा हर काम चल रहा है, वो केवल सुख के लिए चल रहा है, कि ऐसा कुछ हो जाए जीवन में कि बस हम स्थिर होए और हमेशा के लिए हमें शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। लेकिन क्या होते हैं, कर करके फिर वही पछतावा। हर काम सुख के लिए करते हैं, पर कितनी देर? थोड़ी देर, हो सकता है कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ साल टिक जाए, लेकिन क्या है, फिर वही, फिर वही निरंतर। तो हम हमेशा इस खोज में रहते हैं कि कहाँ एक ऐसा पड़ाव आ जाए कि बस हम स्थिर हो जाए, हमारी सुख शांति बिल्कुल स्थिर हो जाए, हमें और इस चक्र में घूमना न पड़े। ये क्यों हमारी सुख की चाह रहती है? हमारा स्वभाव है सुख शांति, हमारा स्वभाव है स्थिरता। अगर मैं जैन दर्शन के अनुसार बताऊं, तो शुद्ध आत्मा न करता है न भोगता। जब करेगा ही नहीं तो भरेगा क्यों, भोगेगा क्यों? जब आत्मा मुक्त हो जाती है, हम क्यों मोक्ष चाह रहे हैं? इसीलिए ना, कि दोबारा इस चक्र में न उलझना पड़े। रोज एक नया काम, रोज एक नई सोच, कैसे सुख मिले, कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले। क्यों? हमारा अपना स्वभाव ही है स्थिरता, आनंद। हम उस स्वभाव को बार बार पाना चाहते हैं, हर तरह पाना चाहते हैं, और उसके लिए रोज नया नया एक प्रयास करते रहते हैं। हमारी ये इंद्रियां जो बाहर की ओर दौड़ रही हैं, बाहर के जगत से जुड़ी हुई है, कभी हम देखने में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी सोने में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी खाने में ढूंढ रहे हैं, कभी सुनने में ढूंढ रहे हैं, पर कितनी देर वो सुख हमारे साथ जुड़ता है? क्षणिक, कुछ समय के लिए, फिर उसी चक्र में। और हम जागे हुए नहीं है, इसीलिए वापिस उन्हीं उन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं। ये करें सुख मिलेगा, ये करें सुख मिलेगा, ये। तो ये करने का जो हमारा अनंत अनंत काल का संस्कार है, हम ये जानते ही नहीं है नहीं करना क्या है, नहीं करना। जब आपको ध्यान के लिए कहते हैं कैसे करें ध्यान, एक पत्थर है, हमें उससे मूर्ति बनानी है, उसमें हमें कुछ बनाना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा देना है। हथौड़ी और छेनी क्या करती है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देती है, मूर्ति अपने आप निकल आती है। तो इसी तरह हमारे जो ये कर 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 का जो भाव है, जो कर्ता भाव है, जो अहंकार का भाव है कि मैं एक अलग अस्तित्व हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं, और मैं करता हूं इसीलिए मैं भोगता हूं। अगर मैं करता नहीं बनूंगा तो भोगता भी मैं नहीं हूं। आज हिंदू धर्म की क्या मान्यता है? हम भगवान के हाथ की कठपुतली है, वो जैसे कराता है हम करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, वो मानते नहीं। अगर भगवान ही कराता है तो क्यों अपने आप को, जब कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया, और बुरा होता है तो कहते हैं भगवान ने किया। यही है ना, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। जबकि हम कहते हैं भगवान तो क्या है, अनंत शक्ति संपन्न है, वो सब जानने वाला है, सब करवाता है, तो फिर वो गलत कैसे करेगा? उसकी करने में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। पर हमें अपना ईगो, मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, तो अगर मैं करने वाला हूं तो उसका भोग भी हमें खुद ही करना होगा। आप एक बार कल्पना करिए, इस संसार में सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा नहीं होती जानने वाली, अनुभव करने वाली। अगर चेतना वाला तत्व ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता, तो आपको क्या लगता है दुनिया नहीं चलती? बिल्कुल चलती। क्यों? क्योंकि जो ये पुद्गल है, पदार्थ है, इसका स्वभाव है परिणाम।
आप करो या नहीं करो, इसमें परिणाम स्वतः होते रहते हैं। हाँ, ये सच है कि आत्मा के संयोग से भी परिणाम होते हैं, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, शक्ति, वो भी सक्षम है इन पुद्गलों को, इस प्रकृति को बदलने में। लेकिन अगर ये नहीं होती तो भी प्रकृति का स्वभाव था, वो नियमित परिणमन करती रहती, बदलती। इस संसार में जो कुछ हो रहा है होता ही रहता शायद, पर अगर कोई जानने वाला नहीं है तो उसकी कीमत क्या थी। आज योग दर्शन क्या कहता है कि योग दर्शन की तो मान्यता ही है, वो आत्मा को, संसारी आत्मा को भी कर्ता या भोक्ता नहीं मानता है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन जो है, उनकी मान्यता है कि आत्मा न करता है न भोगता, वो कुटस्थ नित्य। नित्य यानी वो न करने वाली है न भोगने वाली है। इस प्रकृति में निरंतर जो कुछ हो रहा है वो चल रहा है। इवन ऑल की बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति के ही पार्ट है। इस संसार में ये प्रकृति अपने काम कर रही है, और जो कर रही है चेतना एक दर्पण की तरह है। उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है केवल, और वो आत्मा क्या समझ रही है, मैं हूं ये करने वाली, मैं हूं। और जब तक वो मैं कह रही है, तो वो क्या है, भोगने वाली भी वही रहती है, सुख दुख की अनुभूति करती रहती है। तो ध्यान, जब तक हम बाहर के जगत से जुड़े हुए हैं, हम करता है, भोगता है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया से हटकर भीतर प्रवेश कर जाते हैं, वही ध्यान है। और निरंतर अपने को व्यस्त रखना, यह है पलायनवाद। यानी हम भूलना चाहते हैं, हम अपने अस्तित्व को जानना ही नहीं चाहते हैं। ये इच्छा करना, कामना करना, ये सारी क्या है, ये सारी पलायनवादिता है। हम अपने, हमारा स्वभाव है अकेला होना, बिल्कुल स्वभाव है हमारा। लेकिन हम उस अकेलेपन से घबराते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारा अपना अस्तित्व है कैसा। हम क्या कहते हैं, हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है, पर क्या अनुभव किया आपने? आप कभी जागे ही नहीं उसके प्रति। आप कल्पना करिए, अगर हम अपने आप में पूर्ण है, तो आपको क्या किसी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी दूसरों से जुड़ना, किसी न किसी चीज में व्यस्त रहना, ये सब हमारी क्या है, अक्षमता है। हम मान रहे हैं कि हम सक्षम नहीं अकेले रहने में, बिल्कुल नहीं। लेकिन आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है, उसे जरूरत नहीं है। आत्यंतिक दृष्टि से हम बिल्कुल अकेले आए हैं, और ये हमें मानना ही होगा। अकेले जन्म लेते हैं, अकेले मरते हैं, बस बीच में ये जो संसार का मेला है, ये हमारा भ्रम है। और ये जो मेला हमसे जुड़ रहा है, इसका कारण हम अपना कर्ता भाव है कि मैं हूं करने वाली। जब तक मैं करने वाली हूं, करने वाली हूं, करने की इच्छा है, हम इस शरीर को धारण करते रहेंगे। और जब शरीर है तो दुख है ही है, क्यों? शरीर हमारा स्वभाव नहीं, शरीर विभाव है। और जो ये जुड़ा है संयोग से, उसे छूटना ही होगा, दुख होगा ही होगा। जिस शरीर को अपना जिंदगी भर मान रहे हैं, वो छूटेगा, और छूटेगा तो दुख होगा, क्योंकि सारी इस संसार की मोह माया इस शरीर के साथ जुड़ी। मरने के बाद तो कोई हमारा नाम ही नहीं लेता, इसे शरीर है, इसे जला दो, दफना दो। तो कुछ न करना ही अपने भीतर जाने का एकमात्र मार्ग है, अपने अस्तित्व को जानने का एकमात्र मार्ग है, अपने को ढूंढने का एकमात्र मार्ग है। जब दुखों से बिल्कुल तंग आ जाते हैं, तब हम इस रास्ते में आते हैं, ध्यान। बहुत दुनिया में बाहर चले गए, अब भीतर भी देखें कि आखिर क्या। और बाहर तो सारी माया ही है, बिल्कुल। जो हिंदू धर्म है वो ठीक ही कहता है, ये संसार माया है, बिल्कुल माया है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित रूप से छूट जाएगी, ये प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, इसका रूप बदल रहा है। आज किसी को कुछ मान रहा हूं, कल वो बदल जाएगा, तो माया ही है ना। माया का मतलब निरंतर परिवर्तन होने वाली, निरंतर बदल रही है। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम अपने आप को जाने, स्वयं में स्थित हों, और मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, तो हमें अपने भीतर जाना होगा, और इसके लिए कुछ करना नहीं है। करना करना करना, कर्म कर करके हम निरंतर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, और इससे निकलना है तो हमें अकर्ता होना होगा। अकर्ता होंगे तभी अभोक्ता भी होंगे।
तो कुछ नहीं करना ध्यान है। ध्यान, ध्यान का मतलब, ठीक है, ये जो हम आपको कहते हैं सांस पे आप एकाग्र हो जाइए, ये रास्ता है, ये ध्यान नहीं। ये मार्ग है, मार्ग को मंजिल नहीं कह सकते हैं हम। आप किसी चीज पे एकाग्र हो जाइए, आप अपने शरीर को देखिए, अपने भीतर देखिए, जो कुछ हो रहा है उसके प्रति देखिए, उसे जानिए। जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो अचानक एक दिन हमें ये अनुभव होता है कि कर कर कर, इस कर कर से मुक्त होंगे, तभी हम भीतर की ओर जा पाएंगे और अपने अस्तित्व से रूबरू हो पाएंगे। हम अनुभव कर पाएंगे, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, बिल्कुल पूर्ण हूँ। ये बाहर के जो कार्य हैं, ये मैं न करने वाली हूँ, ये हो रहे हैं। जैसे कि कर्म ही कर्म को करवाता है। अगर जैन दर्शन की बात करूं, तो अगर आत्मा के साथ कर्म नहीं होते तो आत्मा शुद्ध थी, वो इस संसार में आती ही नहीं। लेकिन वो कर्म है, वो कर्म ही दूसरे कर्मों को खींच रहे हैं। उस कर्म के प्रति फल हम मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं और फिर वापस कर्मों को आकर्षित कर लेते हैं। और जब तक ये शरीर है, निरंतर ये चलेगा। तो अकर्ता कैसे बने, कैसे बने हम अकर्ता, है ना? कुछ नहीं करना, जीवन है तो करना तो चलेगा ही। जब तक शरीर है, मन वचन काया की प्रवृत्ति चलेगी, तो कैसे ध्यान में जाएंगे हम? जैसे मैंने आज कह दिया कि कुछ नहीं करना ध्यान है, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, कैसे जीवन चलेगा? भूख तो लगेगी, शरीर है तो भूख लगेगी, मन है तो विचार आएंगे। अगर व्यवहार रखना है दूसरों के साथ तो वाणी चलेगी ही, मौन से व्यवहार नहीं चलता। आज मनुष्य का समाज बना, क्यों? क्योंकि हमारे पास वाणी है। पशुओं का समाज नहीं होता है, समझ होता है। वो साथ रहते हैं पर उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन हमारे पास वाणी है, वाणी है तो व्यवहार है, समाज है। कैसे है कर्ता बने, कैसे कुछ नहीं करना हमारे भीतर हो? क्योंकि शरीर, क्योंकि क्या है, अगर शरीर आत्महत्या कर लेते हैं तो वो भी हमारी क्रिया हो गई, वो कर्मों का बंध है। शरीर नहीं छूटने वाला। शरीर तो तभी छूटेगा जब हम अकर्ता बनेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ज्ञाता दृष्टा। बिल्कुल, आप खा रहे हो तो ये देखो, ये शरीर खा रहा है, आप उसे देख रहे हो, खा नहीं रहे। ये भी ध्यान हो जाएगा आपका। आप बोल रहे हो तो मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये शरीर से वाणी बोली जा रही है, आप उसे जान रहे हो कि ये बोली जा रही है, आप बोल नहीं रहे। बोलने वाला ये शरीर है, क्योंकि शुद्ध आत्मा तो न बोलती है न कुछ करती है, ए करता है ए भोगता है। हाँ, वो जानने वाली है, अनुभव करने वाले निश्चित रूप से। अगर सिद्ध भगवान ऊपर हैं तो बिल्कुल जानते देखते हैं इस लोक को, ऐसा नहीं है वो जानते देखते नहीं है, बिल्कुल जानते देखते हैं। लेकिन केवल ज्ञाता दृष्टा, वो उसे भोगते नहीं है। जानते हैं देखते हैं लेकिन भोगते नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार जी रहा है। उनको न उनके प्रति राग है न द्वेष, केवल जान रहे हैं, भोग नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। तो हमें भी अकर्ता होने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए क्या करना होगा? राग द्वेष, तटस्थ, बिल्कुल साक्षी हो जाओ अपने स्वयं के प्रति। पहले स्वयं से शुरू करिए, दूसरों को नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हर प्राणी इस संसार का अपने ही कर्मों के वशीभूत है, अपने ही कर्मों के अनुरूप जी रहा है। जैसे जैसे हम अपने भीतर में प्रवेश करेंगे, केवल साक्षी होना शुरू हो जाएंगे, केवल ज्ञाता दृष्टा होना शुरू हो जाएंगे, तो हमें अनुभव होगा कि ये सब हो रहा है, क्योंकि कर्म आत्मा से जुड़े हुए। कर्म, शरीर है तो भोजन भी चाहिए, शरीर है तो वाणी का भी प्रयोग होगा, क्योंकि हम व्यवहारिक जगत से जुड़े हैं। ये शरीर है तो मन है तो विचार भी आएंगे ही, आने दो उन्हें, केवल देख लो। करने का मत सोचो, न कर्ता भाव रखो। ये कर्ता भाव अगर हमसे छूट जाता है तो निश्चित रूप से हमारी शांति, हमारा आनंद है ही। ये कर्ता ही हमें इच्छाएं करवा रहा है। आप कभी सोचिए, हम इतनी इच्छाएं करते हैं, इतने विचार करते हैं, उतने एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उतना कार्य नहीं होता है। कार्य 1% भी नहीं होता है जितने भीतर।
भीतर आप कहते हो ना, जैसे हम शांत होके बैठ जाते हैं, बोलते भी नहीं है, शरीर को भी स्थिर करें, पर विचारों का क्या करें? क्या करें? ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारे क्रिया तंत्र का ही हिस्सा है। आत्मा कोई विचार नहीं कर रही, बिल्कुल ही नहीं कर रही। मन, जिस तरह शरीर एक तंत्र है, वाणी का भी अपना बोलने का एक तंत्र है, मन का भी एक तंत्र ही है, पौद्गलिक, बिल्कुल पौद्गलिक है। तो आप केवल विचार भी हो तो उन्हें देखें, आप न आप करने वाले नहीं हो, ये मान के चलो। केवल जाने देखें, ईच एंड एवरी मोमेंट, चाहे कुछ भी कर रहे हो जीवन में, बस केवल जागरूक रहें कि ये हो रहा है। भोजन कर रहे हो, हाथ उठा, शरीर ने किया, भोजन गया पेट में ही खाया। लेकिन हम क्या करते हैं? भोजन के पहले सो इच्छाएं, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, ये स्वाद नहीं है आज, ये क्यों बना है, आज ये बनवा है ना? ये विचार भी कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है, आप नहीं कर रहे। लेकिन आप क्या सोचते हो? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये कर्ता भाव से ऊपर उठना ही ध्यान है, यानी अपने स्वभाव में स्थित होना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में होना। तो ये बाहर की जगत से जुड़ना, ये जो मन वचन काया की प्रवृत्ति हमें बाहर के जगत से जोड़ती है, भीतर में प्रवेश कर जाना ध्यान है, यानी अपने प्रति जागरूक हो जाना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाना ही ध्यान है, जहां कुछ नहीं करना, आपको केवल जो हो रहा है उसके प्रति साक्षी होना और निरंतर व्यस्त रहना। क्या करते हैं हम? ध्यान में बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, स्थिर है, लेकिन विचारों का श्रृंखला चल रही है। उस 1 घंटा के ध्यान में हमने भूत वर्तमान और भविष्य सारा कुछ जान लिया, विचार कर लिया, नहीं, वो ध्यान नहीं हुआ। ध्यान का मतलब ही है कुछ नहीं करना, केवल साक्षी हो जाना, केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाना। और जितना जितना हम, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन रुक जाएगा, हम सारे दिन बैठे रहे, नहीं। जो कुछ हो रहा है इस जीवन में, आप जो कुछ क्रिया तंत्र भी आपका कर रहा है, ये सोचो कि आपका शरीर कर रहा है, आप नहीं, आप उसे जान रहे हो, देख रहे हो। क्योंकि शुद्ध आत्मा न करता है न भोगता। तो आइए आज हम इसी ध्यान का अनुभव करते हैं। केवल जो कुछ हो रहा है उसे हम देखेंगे, भीतर के जगत में। बाहर के जगत से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अपने कायोत्सर्ग को ढंग से साध लेना, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेना और रिलैक्स कर लेना, तो हमारा बाहर के जगत से नाता टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। क्योंकि ये शरीर है जो हमें बाहर से जोड़, और अगर शरीर की स्थिरता और शिथिलता सध जाती है ना, तो हम हमारा शरीर भाषा और मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है। हो सकता है आप मेरी बात भी न सुनो, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान में, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने भीतर से जुड़े रहना। भीतर जो कुछ हो रहा है, चाहे विचार ही आ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, आप केवल साक्षी बने रहना, उसे देखना, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल निष्क्रिय। यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति जो हो भी रही है, तो उसे केवल देखो। शरीर में खुजली भी आए तो उसे देख लो, बिल्कुल देख लो, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे कुछ नहीं करना, हमें अपने अस्तित्व से रूबरू कराएगा, हमें अपना हम क्या हैं इसे हम जान पाएंगे। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आंखें बंद, अपनी मुद्रा और आसन का चुनाव, जिस आसन में आप कंफर्टेबल रह सके, शरीर आपका बिल्कुल आराम से रह सके। हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वितरा मुद्रा, ये दोनों वो मुद्राएं हैं जो हमारे भीतर हमारी ऊर्जा को संरक्षित रखती है। क्योंकि ध्यान के लिए अगर हम अपने शरीर को स्थिर रखेंगे तो हमें ऊर्जा की जरूरत होगी, बिल्कुल जरूरत होगी, तो ये ऊर्जा बाहर न जाने। हमारा आसन, हमारी मुद्राएं हमारी ऊर्जा को हमारे भीतर ही रोक के रखती है। तो अपने आसन और मुद्रा बिल्कुल रिलैक्स, आंखों को बिना दबाव दिए बंद। श्वास मन, श्वास की गति के साथ ही शरीर की गति जुड़ी हुई है, शरीर की, मन की, विचारों की। इसे जितना शांत और सूक्ष्म कर सकते हैं करें। बिल्कुल शांत, शांत, अपने चारों ओर की
ऊर्जा, हमारा आभा मंडल पवित्र हो जाए, नेगेटिविटी न रहे, इसके लिए हम अरहम मंत्र का जप पूरी तन्मयता से, श्वास मंद और मंद मंद जप, कुछ क्षण शाब्दिक जप करें, फिर मानसिक जप। अरहम 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 अरहम। पूरी तन्मयता से मानसिक जप चलता रहे। अरहम अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से परिपूर्ण आत्मा। अरहम पूरी तन्मयता, अपने भीतर शक्ति का, आनंद का अनुभव करते हुए मानसिक जप चलता रहे। अरहम 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 अरहम। अरहम सोहम अरहम सोहम। मैं अरहत स्वरूप हूँ। अरहम सोहम अरहम सोहम। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर रखें। पूरे शरीर को पूरी जागरूकता के साथ एक एक अवयव पर चित्त को ले जाते हुए शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करें। पूरी जागरूकता से अपने शरीर को सुझाव दें। अगले 20 मिनट के लिए मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, अंतर जगत में प्रवेश कर रही हूँ। मेरा सहयोग करना। शरीर की कोई भी प्रवृत्ति मुझे नहीं करनी है, इसलिए कृपया तुम शिथिल हो जाओ और स्थिर हो जाओ। स्नेह के साथ, प्रेम के साथ अपने शरीर को सुझाओ।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर प्रतिमा की तरह स्थिर। कहीं कोई तनाव न रहे। जैसे जैसे शरीर शिथिल होगा, शरीर हल्का होता जाएगा। शरीर का एहसास भी न रहे। केवल सूक्ष्म श्वास चलती रहे। केवल श्वास का अनुभव। श्वास को भी सूक्ष्म बना ले। सूक्ष्म और सूक्ष्म। पूर्ण जागरूकता। अपने प्रति पूर्ण जागरूक रहे। पूर्ण स्थिरता और जागरूकता। संपिखई अपगमपैणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे। स्वयं स्वयं को देखे। शरीर स्थिर है। वाणी मौन है। मन शांत। पूरी जागरूकता बनी रहे। सतत अपने होने का एहसास बना रहे। शरीर के भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है, आप उसे केवल देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, अनुभव कर। आप उसके कर्ता नहीं हैं। कहीं कोई दर्द है, खुजली है, श्वास चल रही है, कोई विचार आ रहा है, आप इसे करने वाले नहीं। आप इसके कर्ता नहीं। ये सब आपसे भिन्न है। शरीर में होने वाले प्रकंपन, जैविक क्रियाएं, इन सब का मैं करता नहीं। श्वास चल रहा है। शरीर में प्रकंपन हो रहे हैं।
मैं इसका करता नहीं, केवल जानने वाला। बाहर की कोई भी आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज जानने वाला मैं हूं। उसे ग्रहण करना शरीर का काम है। भीतर चलने वाले विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, मैं इनका करता नहीं, केवल इन्हें जानने वाला, इनका अनुभव करने वाला। इस शरीर से होने वाली क्रियाएं निरंतर बदल रही। श्वास आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया, विचार आया, चला गया, संयोग वियोग। प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा। ये शरीर प्रतिक्षण, शरीर में होने वाली क्रियाएं भी प्रतिक्षण बदल रही। संयोग वियोग निरंतर चल रहा। पूर्ण जागरूक रहे। भीतर होने वाले शरीर के, मन के, विचारों के परिवर्तन के प्रति जागरूक रहे। पूर्ण जागरूक रहे। शरीर में, विचारों में, भावों में कहीं कोई परिवर्तन हो रहा है, कहीं कोई आपका जुड़ाव हो रहा है, उसके प्रति जागरूक रहे।
न मैं शरीर हूं, न ही मैं इस शरीर से होने वाली प्रवृत्ति हूं। ना मैं मन हूं, ना ही मन से होने वाले विचार हूं। ना ही मैं इंद्रियां हूं, ना ही इंद्रियों से ग्रहण करने वाले विषय। न शब्द हूं, न रूप हूं, न रस हूं, न गंध हूं, न स्पर्श। न ही कोई विषय हूं, न ही कोई विकार, न ही इन विषय और विकारों को ग्रहण करने वाला हूं। ये मेरा अज्ञान है कि मैं स्वयं को कर्ता समझ रहा हूं। पूरी जागरूकता से अपने भीतर होने वाले हर प्रवृत्ति के साक्षी रहे। केवल जानने वाला, देखने वाली या प्रतिक्षण बदलने वाले इस शरीर में जो साक्षी है इसका, जो हर पल इसके साथ है तटस्थ रूप से, वो है मेरा अपना चैतन्य आत्मा, जो केवल ज्ञाता है, दृष्टा है, न कर्ता न भोक्ता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर दृश्य है, मैं इससे भिन्न चेतना, इस शरीर को, इस मन को, इसमें होने वाली प्रवृत्तियों को जानने वाला, अनुभव करने वाला, देखने वाली चेतना आत्मा। न मैं करता हूं न भोगता। अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझना अज्ञान है। अपने स्वरूप को विपरीत समझना अज्ञान है। मेरा अस्तित्व, मेरा स्वरूप है चैतन्य, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चैतन्य, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से संपन्न।
न मैं शरीर हूं, न मन, न वाणी। न इस शरीर से होने वाली किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति। मैं केवल इस शरीर के द्वारा मन, वचन, काया की जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों का साक्षी हूं, ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं। इन प्रवृत्तियों का न करता हूं और करता नहीं हूं, इसलिए भोगता भी नहीं हूं। अनुभव करें, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अपने अस्तित्व को जाने, पहचाने, उसका अनुभव करें। स्वयं में स्थित होना ही ध्यान है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव ही ध्यान। सतत इस स्वरूप की अनुभूति बने रहना ही ध्यान है। अपने भीतर की शांति का अनुभव कर। केवल अपने होने का एहसास। निर्विचार, निर्विकार, केवल शांति और शून्य। दो तीन दीर्घ श्वास लें। शरीर के कण कण में प्राण का अनुभव करें, चैतन्य का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। धीरे धीरे वर्तमान में लौट आए। पूरी तन्मयता के साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। आपने जो कुछ भी अनुभव किया, अपनी स्वयं के सत्य के प्रति वंदन। वंदे सत्यम, वंदे
वंदे सच्चिदानंद। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। ध्यान करके कैसा लग रहा है? आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है ना? बिल्कुल सुशील जी बोल रहे हैं, नहीं, आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। ध्यान के गहराई में जब उतर जाते हैं तो ऐसी अनुभूति होने लगती है, और ये अनुभूति कुछ पल के लिए भी अगर होती है तो हमारा ध्यान सदने लग रहा है, ये समझिए। तो अभी हमने जाना कि किस तरह कुछ न करना, कुछ न करना ही ध्यान है। पंच सर्वेंद्रिय संयम की प्रयोग हम करते हैं, सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वेंद्रिय संयम में भी हम 5 इंद्रियों का ही संयम करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने छठी इंद्रिय भी बताई, और उस छठे इंद्रिय का संयम अगर हो जाए तो फिर अपने आप ध्यान हो जाएगा। क्यों मंजू जी? हाँ बिल्कुल सही। ध्यान छठा में वही इंद्रिय, बाधा देता है। छठा इंद्रिय जो हमारा मन है, उस मन को अगर हम संयमित कर लेंगे तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। तो छठे इंद्रिय के बारे में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने प्रवचनों में बहुत बार ये फरमाते थे। हमारी इंद्रियां 5 बताई गई, लेकिन एक जो है मन, ये भी हमारा एक इंद्रिय ही है, और इसको संयमित करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभ्यास, नियमित अभ्यास आप करते रहिए, जरूर आपको उस सफलता मिलेगी। तो अभी आपको कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज करेंगे, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। सुशील जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील जी, चले मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र मनु जी। जय जय। जो आपने आज एक्रिया का जो प्रयोग करवाया बहुत सुंदर था। और जो जैसे आनंद जी ने, भाई जी ने कहा कि आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा रूम में भी डिस्टर्ब हो गया था, और आपका भी समय हो गया था, लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। बहुत अच्छा प्रयोग है, हम अगर निरंतर करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा इससे, और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। ओम अरहम, ओम अरहम। मधु जी बोलिए। ओम। पहले तो मैं मंजू जी को धन्यवाद दूंगी, बहुत ही अच्छे शब्दों से वो व्याख्या करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। कल का ध्यान और आज का ध्यान में बहुत अंतर था। कल जब जैन साहब ने कराया था तो एकदम कहाँ चले गए थे पता नहीं चला। आज जागरूक रहकर ध्यान हुआ है और बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से दोनों को धन्यवाद देती हूँ। उमर, ओम कोई अरहम। जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा। हम्म। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो आप लोगों को अनुभूति होती है या नहीं, मुझे तो होती है। कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए चारों ओर उजाला हो गया है, ऐसा अनुभव होता है। चारों ओर एकदम उजाला हो गया, प्रकाश हो गया है। कुछ पल के लिए भी अगर वो हमें अनुभूति होने लगती है तो उस समय कितना आनंद आता होगा, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो आप लोगों को भी ऐसी अनुभूति होती है क्या कभी? तो आप बता सकते हो ऐसा कुछ, या आपको क्या अनुभव होता है ध्यान करते रहते हो? चंदू जी जय बोलिए। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बस बहुत मतलब मन को बहुत शांति मिलती है, और कभी कभी से एकदम से लगता है कि चमकता हुआ कुछ लगता है, तो लगता है ना? बहुत ध्यान बिल्कुल में बिल्कुल, बहुत मुझे भी ऐसा ही लगता है। चारों ओर कुछ चमक रहा है, पूरा उजाला हो गया है, पूरा चारों तरफ पूरा उजाला हो जाता है, ऐसा लगने लगता है। जय मुझे जय। आकृतियां दिखाई देती हैं। चलिए, हाँ, जेठमल जी, भीलवाड़ा से जेठमल जी चौधरी, ये भी हमारे ट्रेनर है, परीक्षा प्रशिक्षक है। जेठमल जी, कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट हो गए, बोलिए। आज का जो प्रयोग करवाया बहुत ही बढ़िया रहा है, और बड़ी मानसिक शांति मिली है। और आपका बहुत बहुत आभार दोनों का ही। धन्यवाद।
ओम अरहम, ओम अरहम। अर्चना जी। हाँ हाँ, नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा। और इतना थोड़ा सा ये भारी हो रहा था, तो क्या फर्क पड़ता है? जरा भारी हो रहे थे सब। शरीर में भारीपन का आगे अनुभव हो रहा था। हाँ मंजू जी, इनका भारी कहना है पन। शरीर में भारीपन का अनुभव हो रहा था इनको। देखिए, जब तक हम कायोत्सर्ग को ढंग से नहीं साधेंगे ना, तो ध्यान के बाद हमें ये हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें कायोत्सर्ग को बहुत ढंग से साधना होता है स्टार्टिंग में। अब हम तो यहाँ ऑनलाइन करवाते हैं तो हमें पता नहीं चलता ना कि आप कितना सदा है या नहीं सदा है। लेकिन जब आप अपने आप ध्यान करें ना, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है कायोत्सर्ग को साधना। शरीर जब तक पूरा स्थिर नहीं होगा और रिलैक्स नहीं होगा, आगे अगर हम ध्यान करते भी हैं तो बहुत लंबे समय तक हम टिक नहीं पाएंगे। और ये जो साइड इफेक्ट है ना, भारीपन हो जाना, अकड़न हो जाना, ये सब इसी वजह से होते हैं। तो आप पहला हमारा काम ही ये होना चाहिए कि हम कायोत्सर्ग को बहुत अच्छे से साधें। बिल्कुल प्रतिमा की तरह ही हमें स्थिर रहना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है, अकड़ाना नहीं है कहीं से भी। विशेष रूप से अच्छा। कंधे। अब हम लोग हाँ, बहुत बार कहावत है ना, सारा बोझ कंधों पे आ गया। जब हम हाँ, यहाँ से तनाव में रहते हैं ना, तो कंधे ऑटोमेटिक अकड़ जाते हैं हमारे। तो बिल्कुल। हमेशा हमें दिन में भी बहुत बार ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कंधों पे खिंचाव तो नहीं है। कंधों को अगर ढीला छोड़ जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क ऑटोमेटिक रिलैक्स होता है। ये कनेक्शन है साइंटिफिकली। तो आप कंधों को हाँ, हमेशा विशेष रूप से ढीला छोड़ें और गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं रखें, या तो हल्का पीछे या हल्का आगे की ओर रखें, तो ये प्रॉब्लम अच्छा। आपको नहीं होगी। जी। थैंक यू, थैंक यू। म- बहुत अच्छा अनिल जी कहा। बेंगाली हमारे साथ जुड़े हुए एक और शिक्षक शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड जय राइज किया हुआ है। जय जिनेन्द्र जनवट। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि मेरा जिज्ञासा था कि कई बार जैसे होता है कि प्राण के प्रकंपनों का अनुभव नहीं होता, कि इसका कारण क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि इसके लिए मैं एक ही कहूंगी सबसे कि जब तक कायोत्सर्ग आपका पूरा नहीं सधेगा, हमारी पकड़ इस स्थूल शरीर से नहीं हटेगी, तब तक हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्राण के प्रकंपन का मतलब ये तेजस शरीर का अनुभव होना। तो हमें अपने इस स्थूल शरीर को, जो औदारिक शरीर कहें या फिजिकल बॉडी है, इसे बिल्कुल रिलैक्स कर देना ही होगा। बिल्कुल। यानी मैं कहती हूँ सबसे पहले महीने भर हम केवल कायोत्सर्ग ही करें। केवल ये ध्यान रखें कि हमारा शरीर स्थिर हुआ या नहीं, क्योंकि जब तक ये शरीर चंचल है आपको सूक्ष्म प्रकंपनों का अनुभव होगा ही नहीं। हम नॉर्मली बैठे हैं, क्या बिल्कुल सही, प्रकंपन हो रहे हैं बिल्कुल अनुभव? सही फरमा रहे हैं आप मंजू जी। ऐसी अनुभूति होने लगती है जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, तो लगता है मैं हमारे शरीर में चींटियां चल रही है, कुछ ऐसा हर कोशिका में स्पंदन हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। और ऐसा अनुभव जब होने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपका कायोत्सर्ग चल रहा है। देखिए, हाँ। कायोत्सर्ग का पहले स्टेप पे कायोत्सर्ग हमारा सधा या नहीं सधा, ये तब पता चलता है जब हमें इस शरीर का कोई एहसास नहीं रहता है। हमें लगेगा ही नहीं हमारे पास शरीर है, या तो केवल श्वास का एहसास रहेगा या प्रकंपन, और कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा अनुभव हुआ, मैंने जब कायोत्सर्ग किया, शायद पहला ही शिविर था मेरा, मुझे बिल्कुल। अचानक लगा मेरा हाथ कहाँ चला गया। हम्म। मतलब मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मेरा शरीर कहाँ चला गया। मैंने एकदम जागरूक होकर अपने हाथ को हिलाया कि हाँ, हाथ मेरे है मेरे। तो ये स्थिति मेरे बनेगी, इसका मतलब कायोत्सर्ग सदा है हमारा। उसके हाँ बाद बहुत हमें सारी चीज। प्रकंपन होना या आसपास कोरा दिखना, आभा मंडल दिखना, ये सब बाद की घटनाएं हैं। बिल्कुल। ये परिणाम है कि हमारा इस फिजिकल लेवल पर इस औदारिक शरीर का कायोत्सर्ग सध गया। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि अपने कायोत्सर्ग को सधाएं। एक कायोत्सर्ग का प्रयोग हमें सब कुछ अनुभव करवा देगा, लेकिन कायोत्सर्ग को साधना ही होगा। बिल्कुल। ये हमारी बेसिक नीड है। कायोत्सर्ग अगर नहीं सध रहा है तो भीतर जगत में प्रवेश ही संभव नहीं है। यानी हम भीतर, यानी तेजस शरीर, औदारिक कार्मण शरीर, आत्मा, जो कुछ सब भीतर है, इस बाहर के शरीर को बिल्कुल भूल जाना होगा। बिल्कुल भूल जाना होगा, छोड़ना होगा इसको। हाँ। इसीलिए कहते हैं कायोत्सर्ग शरीर का विसर्जन। छोड़ना मतलब बिल्कुल भूल जाना है कि ये शरीर है मेरे पास। उसके बाद ही ध्यान में संभव है एंटर करके। बोलिए उसके प्रसाद जी, पहले बोलिए।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जब भी आप ध्यान करना चालू कर देते हैं तो तुरंत जाते हैं ध्यान में, लेकिन जब अपने आप करेंगे तो कैसे, मतलब आप बोलते हैं तो हम लोग बाहर आने का वगैरह पता चलता है, अगर अपने आप करेंगे तो कैसा समझ में आएंगे कि बाहर आना है? आज का मेरा प्रयोग इसीलिए था कि ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बिल्कुल शांत हो जाओ, शरीर को स्थिर और शिथिल करके चुपचाप बैठ जाओ, कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसे देखते रहो। ये बेसिक प्रयोग है, स्टार्टिंग है। जब आप ऐसा करने लगोगे ना तो धीरे धीरे विचार खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही आपका एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं, बिल्कुल हमें लगेगा कुछ नहीं है, ये सारा शरीर ये हो रहा है, मैं इसे जान ही रहा हूं। आप इसके लिए एक बेसिक प्रयोग में मैं बहुत बार कहती हूँ, आप सुबह उठ के 10 ऐसे संकल्प करिए मन में कि मुझे ये काम ऐसे ही करना है आज। मान लीजिए आज नियम करिए, आज मुझे 12 बजे खाना खाना है और मुझे खाने में ये चीजें खानी ही है। 12 बजे से 12:15 तक मेरा पूरा खाना ऐसे 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 से कंप्लीट होगा, ठीक है। आप ये नियम करिए, संकल्प करिए, और देखिए आपका ये संकल्प एकदम एग्जैक्ट वैसे कितने दिन पूरा होता है। 1 दिन, 2 दिन, आप मुझे करके फिर उसकी रिप्लाई दीजिए। कोई भी एक संकल्प सुबह करिए कि मुझे बिल्कुल वैसे ही इतने बजे ऐसे ऐसे इसके साथ या ऐसे करना है, और आप देखिएगी कि वो कितने दिन आपका पूरा होता है, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगी। हाँ मरहम। मिश्रा जी देखिए, आपने जो बात कही आप करवा रहे हैं, जब आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो मंजू जी जो शब्द है वो भी आपको सुनाई नहीं देंगे। आप वो भी सुनाई दे, वो बोल रही है लेकिन आपको सुनाई नहीं देंगे। आप जब डीप में चले जाएंगे, ऐसी स्थिति भी आती है बहुत बार, बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, हम ध्यान में इतने गहरे में चले गए कि सामने वाला क्या बोल रहा है हमारे कानों में नहीं आ रही आवाज, तो वो स्थिति तक हमें पहुंचना है, तभी हमारा ध्यान। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, हमारा मन एक समय में एक ही काम करता है। जब हम देखते हैं तो सुनते नहीं, सुनते हैं तो स्वाद नहीं चख रहे होते हैं। तो मन अगर भीतर चला गया है, आपकी चेतना के साथ जुड़ गया, तो आपको बाहर का कुछ भी नहीं सुनाई देगा, नथिंग। मन स्वतंत्र रूप से भी काम करता है ना, विचार करना, अनुभव करना, जानना। तो अगर आप इंद्रियों से परे हो गए हो, बिल्कुल मन आपकी चेतना के साथ जुड़ गया है देखने में और जानने में, तो आपको बाहर का कुछ भी नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपको अपना होश बना रहेगा कि मैं हूं, बिल्कुल मैं हूं। यही ध्यान है। तो आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। एनपीके फिटनेस क्लासेस कल्याण योग केंद्र की तरफ से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। ओम हाँ, आज का स्लोगन सुशील जी, स्लोगन आप बोल दीजिए। आज अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, सुशील जी आप अनम्यूट कीजिए। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। 1 घंटा रोज, बिल्कुल। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।